अल्लाह ताला की भरपूर मदद इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आन पहुंची है। शहबाज शरीफ एंड कंपनी उल्टे मुंह आकर गिरे हैं और एक बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम हुआ है। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत का ख्वाब इन्होंने मुकम्मल कर लिया था और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक पर अब तक का सबसे बड़ा डाका डाल दिया गया था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने रंदा फेर दिया है। डाके को बहुत बड़ी ब्रेक लग गई है और मेरे काजी का बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लाजमी सपोर्ट करें। नाज़रीन इकराम, बड़ी अहम तरीन खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा रिलीफ और इस वक्त पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे का पूरा निज़ाम, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि पीडीएम 2.0 तो फिर सिर्फ एक फरीक होगा जो इस निज़ाम का बेनिफिशरी है। इस वक्त इस निज़ाम में बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें अदलिया भी है, अदलिया की एक मेजॉरिटी भी है, इसमें इलेक्शन कमीशन भी है, इसमें पीटीआई के अलावा जो बाकी जमातें हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम भी हैं, और ये पूरे का पूरा सिस्टम है। इसमें सारे का सारा जो रियासती स्ट्रक्चर है वो है एक तरफ, और उन्हें इस वक्त एक बहुत बड़े मंसूबे में एक ब्रेक लगी है और इस ब्रेक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक रिलीफ की राह हमवार कर दी है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसकी डिटेल्स आपके सामने रखनी है, असरात क्या होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की है। वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद यह पहली बाज़ाब्ता ऑफिशियल मीटिंग है। शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने के बाद उनकी आर्मी चीफ से पहली मुलाकात हुई, जिसमें जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें वजीर आजम का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकात में कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इस दौरान पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतल्लिक भी बातचीत की गई। अच्छा, इस सब के अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि यूजुअली जब प्राइम मिनिस्टर से आर्मी चीफ मिलते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, आर्मी चीफ एक इदारे का सरबराह है, बहुत अहम तरीन इदारा है, पाकिस्तान की बका और सलामती का जामिन इदारा है, इसीलिए इस इदारे की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। इस इदारे के सरबराह से जब आर्मी चीफ मिलते हैं तो यूजुअली आर्मी चीफ सैल्यूट करते हैं अपने सीनियर को और मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को, और यूजुअली ये होता है, जो इससे पहले फुटेजेस आती रही हैं उनमें आर्मी चीफ दफ्तर आते हैं, वजीर आजम उन्हें लेके आते हैं, वो आर्मी चीफ उन्हें सैल्यूट मारते हैं और फिर दफ्तर की फुटेज लगाई जाती है। लेकिन इस मरतबा कुछ चीजें गैर मामूली थी। एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान खुद आर्मी चीफ को रिसीव करने गए और दरवाजे से उन्हें रिसीव करके लाए, और रिसीव करने के बाद जब आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ साहब को सैल्यूट किया तो शहबाज शरीफ साहब ने जवाबी सैल्यूट जो है वो मोहतरम जनाब आर्मी चीफ साहब को भी किया, जो कि यूजुअली ऐसे नहीं होता कि जो वजीर आजम है वो सैल्यूट करे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये इज्जत दी है और उन्हें सैल्यूट किया है, और उसके बाद मुलाकात की फुटेज भी जारी की गई है। अच्छा, इसके अलावा एक और काम भी हुआ। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बतौर वजीर आला पहली बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि कहती हैं कि रमजान पैकेज उन लोगों को भी मिलेगा जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। भाई, आपके घर के माल से ये आले शरीफ के पैसे के आप चीजें बांट रही हैं। अच्छा, बोरियों के ऊपर भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने निगहबान लिखवाया और साथ अपने वालिद मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त किसी ओहदे पर फाइज नहीं है उनकी तस्वीर लगवा दी। अच्छा, ये सब कुछ भी नाकाफी था। मरियम नवाज ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, आप ये देख सकते हैं कि मरियम नवाज ने अपने पीछे ये जो 2 बोरियां हैं इनके ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें मौजूद हैं, अपने पीछे रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये आवाम को क्या याद दिलाना चाहती हूँ, और बड़े बुरे ऑप्टिक्स मिले हैं इससे कि ये बोरियां आटे की जैसे बड़ा कोई एहसान कर रही है आले शरीफ, और अपने पर्सनल बजट से नवाज शरीफ साहब कौम के ऊपर ये एहसान कर रहे हैं। ऐसा है तो नहीं, लेकिन चलें, ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। अब मुल्क ऐसे ही चलना है कुछ अरसे तक, 5 साल चलता है ये सिस्टम, ये कंपनी, या फिर उससे पहले ही ये गिर जाती है हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी जो पिलडाट है, उसने पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024
2024 पर अपनी जायजा रिपोर्ट जारी की है। इन्होंने कहा है कि 2024 आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। ये पिछले इंतखाबी अदवार के मुकाबले में शफाफियत के स्कोर में कमी की निशानदही करता है। और इसमें यह बताया गया कि कबल अज पोलिंग मरहले के दौरान इंतखाबात के शेड्यूल में काफ़ी ताखीर और सियासी जबर देखा गया। कबल अज पोलिंग मरहले में निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ती रही। मोबाइल बंदिश ने इंतखाबी अमल में अवाम की शिरकत के में भी मुश्किलात पैदा की। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान बड़े पैमाने पर तफावत के इल्जामात ने भी इंतखाबात की साख के बारे में खदशात को बढ़ाया। पिलडाट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 46, 45, 48 और 49 की अशात में ताखीर की गई। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 95 सब क्लॉज 10 की खिलाफ वर्जी ने इलेक्शन की साख को मजीद नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट के मुताबिक पोलिंग के दिन मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की मौतली ने सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से समझौता किया। पोलिंग मुकम्मल होने के बाद तयशुदा वक्त से ज्यादा आर्जी नताइज के ऐलान में ताखीर ने इंतखाबात की साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। पिलडाट के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट 25 दिनों तक एक बड़ा तनाजा बनी रही, जबकि दीगर सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी गई। प्री पोल मरहले के लिए तशखीस का स्कोर 50% था, जो 2013 के 62% के स्कोर से नुमाया तौर पर कम है। इलेक्शन के दिन पोलिंग के अमल का स्कोर 58% रहा, ये 2018 के स्कोर से कम था। और ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं, और इसमें जो स्कोरिंग की गई है, मैं समझता हूं ये भी इतनी एक्यूरेट नहीं है, ये होनी नहीं चाहिए थी बहुत ज्यादा। मतलब आप ये नहीं कह सकते स्कोर बहुत ही बदतर था इस मरतबा, तो फिर भी पिलडाट ने चलें कुछ तो बताया। अच्छा, अलीम आदिल शेख साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। पीटीआई सिंध के सदर हैं, इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंक रिमूवर भिजवाया है। इन्होंने कहा है कि फॉर्म 45 में वाइटों के इस्तेमाल से बदनामी हो रही है, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बजरिया डाक इंक रिमूवर भिजवाए हैं बेहतरीन क्वालिटी के, कि कम से कम उसी से कर लें, कुछ तो पीछे साख बची रहे। आप वाइटों के साथ आप ऊपर मिटा के या फिर आप हाथों से ही चेंज करके 2 को 0 बना के आप बेहतरीन अंदाज में ये काम कर रहे हैं। कम से कम नकल के लिए अकल की जरूरत भी होनी चाहिए। अब जरा आ जाते हैं अहम तरीन फैसले के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और एक बहुत बड़ा धचका है इस पूरे के पूरे सिस्टम के लिए। आप यही देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपोजिशन के पास 19 सीटें हैं, उन्हें मखसूस नशिस्तें 30 अलॉट कर दी। खुदा की पनाह, मतलब ये इस जमहूरियत के साथ होना है। और खैबर पख्तूनख्वा में 7 सीटें 7 सीटें जीतने वाली जेयूआई को 10 मखसूस नशिस्तें अलॉट हुई। 5 सीटों वाली नून लीग को 8 मखसूस नशिस्तें, 4 सीटें जीतने वाली पीपल्स पार्टी को 6, जबकि 91 सीटें जीतने वाली जमात को 0 मखसूस नशिस्तें मिली। अच्छा, कौमी असेंबली के अंदर भी यही वारदात जब डली तो कौमी असेंबली में यह कह रहे थे कि 2/3 अक्सरियत मिल गई है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान पेशावर हाईकोर्ट ने वापस कर दिया था, और आपके और मेरे प्यारे काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान ले लिया, जिस पर नदीम मलिक साहब ने यह तज्जिया दिया कि यह जुडिशल मर्डर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात का। वही काजी आज जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के ऊपर अदालत लगाकर बैठा है, तो कल को कोई और काजी आएगा और वो आज के काजी के फैसलों के ऊपर भी अदालत लगाएगा, अदालत पर भी अदालत लगेगी, और उसमें भी बताया जाएगा कि आज ये सब कुछ क्यों किया गया। अब कौमी असेंबली में ऑपोजिशन इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत जैसे ही बनी, उसी के साथ ये खदशा भी आ गया कि अब इस सब में काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाएगी। एक्सटेंशन किस तरह से दी जाएगी? एक्सटेंशन इस तरह से दी जाएगी, बहुत से सहाफियों ने यह क्लेम किया कि कौमी असेंबली में आइन में तरमीम कर दी जाएगी, 2/3 अक्सरियत ऑपोजिशन इत्तेहाद के पास है। वो कहेंगे कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र हम बढ़ा रहे हैं। इस सूरत में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब लंबे अरसे तक चीफ जस्टिस रहेंगे, और इस साल जब मेरे काजी ने चले जाना था तो वो 2 मजीद साल पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रह सकते हैं। अब इस सब में ये जो मखसूस नशिस्तें मिली हैं ऑपोजिशन की से लेकर हुकूमती इत्तेहाद को, और उनकी 2/3 अक्सरियत हुई, इस वक्त ये तासुर जन्म ले रहा है कि काजी साहब इसके बेनिफिशरी बन जाएंगे। अब इस सब में पेशावर हाई कोर्ट ने दबंग फैसला कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मंजूर करते हुए मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली को हल्फ उठाने से रोक दिया है। तफसीलात के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2
रुकनी बेंच ने समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने हुक्म दिया कि स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से कल तक हल्फ ना लें। कल दोबारा अदालत में मजीद जो कार्रवाई होगी उसके बाद आगे का ऑर्डर जारी किया जाएगा। इस वक्त स्टे दे दिया गया है और कोई स्पीकर पाकिस्तान के अंदर इस सारे के सारे मामले में जो कौमी असम्बली का स्पीकर है वो भी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर वो भी, इस सब के अंदर वो हल्फ का मामला जो है वो लटक गया है। समाअत के दौरान वकील दरखास्त गुजार काजी अनवर ने अपने दलाइल में कहा कि इस दरखास्त में दो बुनियादी सवालात हैं। आर्टिकल 51 कौमी और आर्टिकल 106 सूबाई असम्बली के लिए हैं कि मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। वकील का कहना था कि आजाद उम्मीदवारों को 3 रोज में किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। 98 आजाद कामयाब उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की तो जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस्तफसार किया कि आपकी ये दरखास्त इस सूबे की हद तक है या पूरे मुल्क के लिए है, जिस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और सीटें दी हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, जिस पर वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने सीटें दूसरी जमातों को दी हैं। आइन कहता है कि जनरल नशिस्तें तनासुब से दी जाएंगी। अदालत ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है तो वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लिस्ट नहीं दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने मजीद पूछा कि ये सीटें तो खवातीन और अकलियतों के लिए मुख्तस होती हैं, अगर आपको नहीं मिली तो क्या फिर ये खाली रहेंगी। बाद अज़रा पेशावर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने कुछ सवालात उठाए हैं, क्या इस अदालत के पास इस दरखास्त को सुनने का इख्तियार है, ये मामला कल इस पर मुआवनत चाहिए होगी। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भेज दिया और कहा कि चीफ जस्टिस केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच भी तश्कील दें। लेकिन इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली जो है उन्हें भी अराकीन से हल्फ लेने से रोक दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर है और MNAs जो है उनका हल्फ रुक गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जगह पर जो मखसूस नशिस्तें आपके और मेरे इलेक्शन कमीशन ने माले गनीमत की तरह, बंदर बांट की तरह लूट सेल लगाकर बाकी जमातों को बांट दी, वो मामला लटक गया है। PTI के लिए पहली फतह है। अब यहां पर अगर पेशावर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलता भी है तो इलेक्शन कमीशन ये मामला फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी होता है वो चीजें मजीद क्लियर कम से कम जरूर कर देगा। चेहरे मजीद अयां जरूर हो जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को उल्टा भी दिया गया। लेकिन पहली विक्ट्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को बाज़ाब्ता तौर पर मुबारक हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।